Hello everyone, I hope you all are doing good. So in this series we are going to start chapter number 6, that is changes around us. So ये जो चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही छोटा चैप्टर है क्योंकि इसमें हम हार्डली 2-3 कंसेप्ट्स देखेंगे, बट द सेम चैप्टर विल बी ऑन इन क्लास 7th ऑल्सो. इन क्लास 7th वी विल डील विथ मोर कंसेप्ट्स. ओके, सो अभी चलिए ये चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले तो जैसे कि नाम बता रहा है चेंजेस अराउंड अस, तो इसमें हम लोग चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे. तो इसमें मेनली हम दो चेंज के बारे में पढ़ेंगे. वन इज़ द रिवर्सिबल चेंज एंड द अदर वन इज़ इररिवर्सिबल चेंज. ठीक है, तो एक है रिवर्सिबल और एक है इररिवर्सिबल. तो नाम से ही पता चल रहा है कि रिवर्सिबल मतलब कि वो रिवर्स हो सकता है. वो चेंज रिवर्स हो सकता है मतलब कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में, ओरिजिनल शेप में वापस आ सकता है. दैट चेंज इज़ नोन एज रिवर्सिबल चेंज. और ऐसे चेंजेस जो हम दोबारा फिर से रिवर्स नहीं कर सकते, जो एक बार उसमें चेंज आ गया दैट विल बी परमानेंट, दोबारा वापस आप नहीं आ सकते हो. तो इस टाइप का जो चेंज होता है उसे हम बोलते हैं इररिवर्सिबल चेंज. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इस चैप्टर में हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं. एग्जाम्पल्स के थ्रू दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन अस अबाउट द रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल चेंजेस. तो सबसे पहले आता है रिवर्सिबल. देखिए, तो यहाँ पे देखिए मिक्स्ड एग्जाम्पल्स हैं. तो जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल बताया हुआ है कि ये जो गर्ल है ये क्या कर रही है, इसके पास पहले एक बैलून है. ठीक है, तो आप देखिए उसकी बैलून की शेप कैसी है. अब क्या हुआ, उसने उसके अंदर हवा डालना शुरू किया, ब्लो करना शुरू किया. तो क्या होगा, जो बैलून है वो धीरे धीरे अपना साइज़ इंक्रीज करेगा. अब उसने उसकी हवा निकाल दी. ठीक है, तो अब क्या हुआ, वापस ओरिजिनल शेप में आ गया ना वो. तो अब ये जो केस है ये किसका है, रिवर्सिबल का. चलो इसका दूसरा हम लेते हैं केस कि जो गर्ल है वो उसमें एयर ब्लो कर रही है, बट आफ्टर सम टाइम व्हाट हैपन इज कि ये जो बलून है वो बर्स्ट हो जाता है. ठीक है, तो क्या होगा, क्या हम दोबारा फिर से ये बलून को वापस उसकी शेप में ला पाए, नहीं ला पाए. और क्योंकि अब हम दोबारा फिर से हवा भरेंगे तो हवा नहीं भरी जाएगी ना, क्योंकि वो बर्स्ट हो गया. तो ये जो चेंज है दिस चेंज इज नोन एज इररिवर्सिबल चेंज. ओके, चलिए आगे देखते हैं. यहाँ पे एक पेपर दिया हुआ है और पेपर को हमने फोल्ड करके क्या बनाया, एरोप्लेन बना ली. ठीक है, अब हमारा मन नहीं है तो हमने दोबारा फिर से उसको अनफोल्ड किया तो फिर से शीट बन गई. तो ये क्या हो गया हमारे पास, कौन सा चेंज है ये, रिवर्सिबल, क्योंकि दोबारा फिर से हमने रिवर्स करके उसको वापस पेपर में ले आए. नाउ द नेक्स्ट इज कि अगर आपने एक शीट ली, फिर से हम शीट ही ले रहे हैं. अब मैंने उस शीट के ऊपर स्केच पेन या फिर पेंसिल से मैंने एरोप्लेन का डायग्राम बना लिया एंड आफ्टर दैट आई विल कट दैट शेप. ओके, तो अब जो हमारे पास बनकर आया है, क्या हम उससे दोबारा फिर से वो शीट बना सकते हैं, नहीं बना सकते, है ना. तो इस केस में हमारे पास कौन सा चेंज होगा, ये वाला इररिवर्सिबल, और इसमें कौन सा चेंज था, ये रिवर्सिबल. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आता है डो का एग्जाम्पल. तो आपके पास ये डो है और यहाँ पे आपने क्या किया कि डो से आप छोटी छोटी रोटियां बनाना शुरू करा. अच्छी शेप नहीं आई तो आपने दोबारा फिर से उसको डो में डाल दिया. ठीक है, तो ये क्या था हमारे पास, रिवर्सिबल चेंज. क्योंकि अगर शेप अच्छी नहीं आ रही या फिर हमें ठीक नहीं लग रही तो हम उस शेप को दोबारा फिर से डो में मिक्सड कर सकते हैं. तो ये कैसा चेंज है, रिवर्सिबल. बट अगर आपने उसको शेप दे दी और आपने उसको तवे पे सेक दिया और ये चपाती बन गई है, अब ये जो चेंज आया है दैट चेंज इज इररिवर्सिबल, क्योंकि अब इस चपाती को आप फिर से डो के अंदर मिक्स नहीं कर सकते, दोबारा इस चपाती को आप डो नहीं बना सकते. तो ये कैसा चेंज हो गया, इररिवर्सिबल. ओके, तो इसी तरह से जो टेबल 6.1 है, यहाँ पे आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं और पूछा है कि ये रिवर्सिबल है या फिर इररिवर्सिबल है. येस फॉर रिवर्सिबल एंड नो फॉर इररिवर्सिबल. तो इसमें देखिए रॉ एग है, उसमें से उसको आपने बॉइल्ड एग में चेंज किया, तो क्या दोबारा फिर से बॉयल को रॉ में चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते. देन इट इज़ इररिवर्सिबल चेंज. देन बैटर टू इडली, बैटर है आपके पास, आपने उसको इडली में चेंज किया, दोबारा इडली को आप बैटर नहीं बना सकते क्योंकि वो तो इडली तो स्टीम करके बनती है, तो दोबारा नहीं हो सकता. तो ये कैसा हो गया, इररिवर्सिबल चेंज. नेक्स्ट इज़ वेट क्लॉथ टू ड्राई क्लॉथ, गीले कपड़े हैं उससे वो आपने धूप में डाला, सूख गए. ठीक है, और फिर सूखे हुए कपड़े फिर से पानी डाल दो तो दोबारा क्या हो जाएगा, वेट. तो ये कैसा चेंज हुआ हमारे पास, रिवर्सिबल. देन
वुलन यार्न टू knitted स्वेटर, ऊन है, आपने उसकी स्वेटर बना दी, स्वेटर को खोल दो, दोबारा फिर से वुल बन जाएगा। तो ये कैसा चेंज हुआ हमारे पास, रिवर्सिबल। ठीक है। ग्रेन टू इट्स फ्लोर, की दाने हैं उससे आपने आटा बना दिया। क्या आप आटे से फिर से दाना बना सकते हैं? नहीं बना सकते, है ना। तो ये हमारे पास कौन सा चेंज हुआ, इरिवर्सिबल। तो ऐसे करके हमारे पास ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आप इनको ट्राई करना, और इन केस यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि वुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज। अब तक हमने क्या पढ़ा था कि हम क्या कर रहे थे कि जैसे एरोप्लेन का देखा था तो हम उसे कट कर रहे थे या फिर उसको फोल्ड कर रहे थे, है ना, या फिर हमने देखा कि सुखाया, फिर उसको गीला किया, उसको उबाल दिया, इस तरह से हम देख रहे थे चेंजेस आ रहे थे। हवा उसके अंदर भरी, है ना, या और ज़्यादा हवा डल गई तो फिर वो बर्स्ट हो जाता है। तो हमने इस तरह के एग्जाम्पल देखे। तो अब वो पूछ रहे हैं कि क्या कोई और भी तरीका है चेंज लाने का? तो बिल्कुल है, और वो जो चेंज है वो है हीटिंग और कूलिंग। ठीक है। तो चलिए ये जो पैराग्राफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको स्टडी करते हैं। तो द आयरन ब्लेड ऑफ दीज टूल्स हैज़ अ रिंग इन विच द वुडन हैंडल इज़ फिक्स्ड। कि यहाँ पे आपको ये आयरन ब्लेड दिखाई दे रही होगी, ये आयरन की ब्लेड है, ये वाला पार्ट। ठीक है। तो ये आयरन की ब्लेड्स हैं और इनके अंदर वुडन हैंडल डलता है। ठीक है। क्योंकि जो आयरन की ब्लेड होती है उसमें होल होता है। तो नॉर्मली जब हम ये जो रिंग बनाते हैं, जब ये होल बनाते हैं तो हम इसको हल्का सा छोटा बनाते हैं। किससे छोटा बनाते हैं? वुडन हैंडल से। जो वुडन हैंडल है उससे हम छोटा बनाएंगे, और जब हम उसको फिक्स करने के लिए, तो उस टाइम पर हम क्या करेंगे, जो रिंग है उसको आप हीट करोगे। तो जैसे ही आप उसको हीट करोगे तो कुछ टाइम के बाद वो जो होल है वो एक्सपैंड कर जाएगा, उसका साइज जो है वो बढ़ जाएगा। देखिए जैसे कि आपने जो मेटल रिंग है उसका होल आपने इतना बनाया, ठीक है, और जो आपका वुड है उसका साइज़ मान लो इतना है। ठीक है। तो जो ये ब्लेड का जो साइज़ है वो छोटा होना चाहिए और जो वुड का साइज़ थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। ठीक है। अब आपने क्या किया, जो मेटल ये जो रिंग है आपने इसको हीट किया। हीट करने से क्या होगा, ये इसका साइज़ क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो अभी जैसे इतना था अब वो थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब आप जब इसके अंदर ये रिंग तो है ही इसके अंदर, ये वुडन तो हैंडल है ही इसके अंदर, अभी लूज़ होगा तो आपको लगेगा ये तो निकल जाएगा। तो आपने उसी के थोड़े मतलब बिल्कुल जल्दी से आपने क्या करना है, उसमें ठंडा पानी डाल देना है और उसको कूल कर देना है, जिसकी वजह से क्या होगा कि अब जो ये रिंग का साइज़ है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फिर क्या होगा, यहाँ पे ये जो लकड़ी है वो इसके अंदर पूरा अच्छे से फिक्स हो जाएगी। ठीक है। तो यही कंसेप्ट यूज़ होता है जब हम ये जो टूल्स हैं ये सब हम बनाते हैं। ठीक है। फिर से सुनिए क्या है कि सबसे पहले आप जो ये लेंगे, ये जो हमारे पास है, एक मिनट, हमारे पास ये जो मेटल रिंग है, ये वाली जो मेटल की हमारे पास ये जो रिंग है, इसका आप क्या करेंगे, इसका जो होल होगा उसको छोटा बनाएंगे। किससे छोटा बनाना है आपने, जो आपकी वुडन हैंडल है उससे। ठीक है। आपने जो आपके पास मेटल रिंग है उसका साइज़ आपने छोटा बनाना है एज़ कम्पेयर टू द वुडन हैंडल। फिर आपने क्या करना है, इन दोनों को फिक्स कर देना है। फिक्स करने से क्या होगा, लूज़ होंगे अभी तो ये सॉरी लूज़ नहीं, थोड़ा टाइट रहेंगे क्योंकि ये हो नहीं पाएगा। अब हमने क्या किया कि हमने इस मेटल रिंग को हीट किया। तो जब आप इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, इसका साइज़ जो है वो बढ़ जाएगा, और बढ़ने के बाद क्या होगा, आप उसमें जल्दी से पानी डाल दो तो वो क्या करेगा, बिल्कुल लकड़ी के साथ अच्छे से फिक्स हो जाएगा। ठीक है। तो ये इसमें क्या हो रहा है, इसमें वो अच्छे से उसके साथ फिक्स्ड हो गया, और अब जब आप इसको यूज़ करेंगे इस टूल को तो वो निकलेगा नहीं। ठीक है। समझ आया। तो इस तरह से ये सब बनता है। तो इसमें सिर्फ दो ही कंसेप्ट है कि जब आप मेटल रिंग को हीट करते हैं तो वो एक्सपैंड करता है, और जब आप मेटल रिंग को कूल करेंगे, उस पर ठंडा पानी डालेंगे, कुछ भी ऐसा करते हैं तो वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ओके। सेम वे जो व्हील होता है, व्हील के यहाँ पे भी आप जो रिंग बनाते हैं ये, तो ये रिंग का भी सेम वही कंसेप्ट है कि जो रिंग होगी आप पहले उसे छोटा बनाएंगे और फिर आप उसको क्या करेंगे, व्हील के अंदर फिक्स कर देंगे, और फिर आप क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे जिसकी वजह से साइज़ थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और फिर इसको कूल करेंगे जिससे वो अच्छे से उसके अंदर फिक्स्ड हो जाए। ठीक है। तो ये कंसेप्ट है इसके पीछे। उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे अब जो
अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज़ अबाउट दी कैंडल। तो कैंडल के बारे में, जैसे कि जब हम कैंडल को बर्न करते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें से मोम निकल रहा है, ठीक है। और जैसे सपोज़ इसमें हम क्या बताया हुआ है हमारे पास कि आपने एक कैंडल ली, सपोज़ वो 4 सेंटीमीटर की है, आपने उसको क्या किया, हीट किया। तो हीट किया तो कुछ टाइम तक आप उसको 2-3 मिनट्स तक जलने दो और फिर उसको बुझा दो। और अब उसका साइज़ फिर से आप चेक करो तो आप देखोगे कि उसका साइज़ जो है वो क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया है ना। तो इससे हमें पता चला कि चेंज तो आया है। तो क्या अब ये चेंज जो है वो रिवर्सिबल है या फिर वो इरिवर्सिबल है, ठीक है। तो अब देखिए, जब ये कैंडल बर्न हो रही थी तो ये अपने नीचे मोम गिरा रही होगी, ठीक है। तो अब सपोज़ ये जलती रही काफ़ी टाइम तक और ये पूरा कंप्लीट हो गया यहाँ पे, और आप नीचे जो भी मोम था, जो भी वैक्स थी, आपने उसको क्या करा, कलेक्ट किया और दोबारा फिर से आपने उसका कैंडल बना दिया। तो देखिए कैंडल तो बन गई है, तो ये आप क्या बोलोगे कि कैसा चेंज है हमारे पास, रिवर्सिबल, क्योंकि कैंडल पहले थी और दोबारा फिर से क्या बन गई, वो कैंडल बन चुकी है। बट जो उसका साइज़ था वो साइज़ आपको सेम नहीं मिलेगा। अगर आपकी जो कैंडल है वो 4 सेंटीमीटर की है और आपने इसको पूरे मोम को कलेक्ट करके दोबारा फिर से आप कैंडल बना रहे हो, तो उसका जो साइज़ होगा वो 4 ना होगे 3 हो सकता है, 3.5 हो सकता है, बट एग्जैक्टली 4 नहीं होगा। तो इट मीन्स ये एक तरह से जो चेंज है वो फिज़िकल और केमिकल चेंज आएगा, बट अभी वो आपको समझ नहीं आएगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। तो ये जो चेंज है ये क्या है हमारे पास, क्या बोलेंगे इस चेंज को हम लोग, रिवर्सिबल, क्योंकि कैंडल पहले थी और दोबारा फिर से हमें कैंडल मिल गई, तो ये कैसा चेंज हो गया हमारे पास, रिवर्सिबल। ओके, तो इस क्लास में यही था और इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं है। और बाकी लास्ट पेज में आपके पास बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि बताया हुआ है कि उसमें जो भी अलग अलग चेंजेस हैं तो वो रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है। जैसे इन्होंने पूछा है कि मोमबत्ती है, ठीक है, सॉरी मोमबत्ती नहीं, धूप बत्ती है, ठीक है, जिसको हम इंसेंस स्टिक बोलते हैं। तो आपने उसको बर्न किया, उसमें से जो कुछ टाइम के बाद आप देखोगे कि सब पूरी जल जाती है, नीचे राख बच जाती है। तो जो राख है वो दोबारा फिर से इंसेंस स्टिक में नहीं चेंज हो सकती है। तो ये कैसा चेंज हुआ हमें पता है ना, ये कौन सा चेंज हो गया, इरिवर्सिबल। सेम वे इन्होंने वाटर का एग्जांपल लिया हुआ है कि वाटर को आप लोग बॉईल करते हैं, तो बॉईल करने के बाद वो वेपर्स में चेंज हो जाता है। जब आप वाटर को बॉईल करते हैं तो वो वेपर्स में चेंज होता है, बट जब उन वेपर्स को आप कूल करेंगे, कंडेंस करेंगे, तो फिर से हमें वाटर मिल सकता है, ठीक है। तो ये किस टाइप का चेंज हुआ हमारे पास, रिवर्सिबल। तो ऐसे यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ठीक है। और दिया हुआ है कि कर्ड्स, जो वार्म मिल्क है उससे आपने कर्ड बनाया, क्या दोबारा कर्ड से हम मिल्क बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। तो ये बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल्स यहाँ पे इन्होंने बताए हुए हैं। और जब आपको कंसेप्ट क्लियर है तो ये चाहे इससे ज़्यादा, चाहे जितने मर्जी एग्जाम्पल आ जाए, आप उसको बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आप इस चैप्टर की ज़रूर रीडिंग करना और एक बार इसे गो थ्रू ज़रूर करना, ताकि आपका कंसेप्ट और ज़्यादा अच्छे से बिल्ड हो सके। ओके, दैट्स ऑल। और आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा और कुछ आपने इस चैप्टर से सीखा होगा। तो मैं यही प्रेफर करूँगी कि आप एक बार इसकी रीडिंग ज़रूर कीजिए, और in case if you have any doubt then you can ask me in the comment section. Okay, thank you and have a great day.